हेलो, मैं ललित शर्मा एजुकेशन एकेडमी बाय एल.के. शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहली वीडियो बनाई थी कि लुसेंट को कैसे याद करें, तो उसमें हमने लुसेंट के बारे में बात कर दी कि लुसेंट को कैसे कैसे हम टॉपिक वाइज उसको याद करेंगे। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम लुसेंट में से ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो हमें याद नहीं करने, उनके बारे में फुल डिटेल हमें याद नहीं करनी है। आज हम बात करते हैं। तो जो पहला लुसेंट तो आपके पास होगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कि लुसेंट पार्ट 2, तो आपके पास ये सामान्य ज्ञान लुसेंट बुक होनी चाहिए। मैं इसमें से मैं टॉपिक बोलता रहूँगा कि जो आपको इसमें से याद नहीं करने हैं या उनकी फुल डिटेल याद नहीं करनी, आखिरकार फिर याद कहाँ से करने हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आप सबसे पहले पेज नंबर 17 पर आइए, है ना। लुसेंट बुक आपके पास होनी चाहिए, आप साथ साथ नोट करते रहे। जब आप लुसेंट के पेज नंबर 17 पर आएंगे तो पेज नंबर 17 पर आपको मिलेगा यादववंश। कौन सा वंश मिलेगा? यादववंश। आपको इसका सिर्फ संस्थापक और इसकी राजधानी याद करनी है। यादववंश का संस्थापक और केवल इसकी राजधानी याद करनी है। फिर आगे मिलेगा 18 पेज पर होयसल वंश, इसको भी ऐसे ही संस्थापक और राजधानी याद करनी है। कंदम वंश, गंग वंश, काकतीय वंश, ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में आपको फुल डिटेल याद नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ संस्थापक और इनके राजधानी याद करनी है, इनकी राजधानी याद करनी है। फिर इसी तरह पेज नंबर 19 पर है गहनवाल राजवंश, परमार वंश, और पेज नंबर 20 पर है कलचुरी वेदी राजवंश और सिसोदिया वंश। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हिस्ट्री में, प्राचीन हिस्ट्री के जो टॉपिक है, इनमें से आपको ये टॉपिकों के बारे में केवल और केवल इनके संस्थापक और राजधानी को याद करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप साथ साथ में नोट करते रहे। पेज नंबर 17 पर यादव वंश, पेज नंबर 18 पर होयसल वंश, कंदम वंश, गंग वंश, काकतीय वंश। फिर पेज नंबर 19 पर है गहनवाल राजवंश, परमार वंश। पेज नंबर 20 पर है कलचुरी और सिसोदिया। आप इनको नोट कर लीजिए और आपको केवल इनके बारे में फुल डिटेल याद नहीं करनी है, केवल और केवल संस्थापक और इनकी राजधानी याद करनी है। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करें, जो पेज नंबर 57 पर है, पेज नंबर 57 पर है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री लुसेंट में से नहीं करनी है, वर्ल्ड हिस्ट्री लुसेंट में से नहीं करनी है। जो प्रीवियस ईयर बुक मैंने बताई थी घटना चक्कर, आप उसमें से कर लोगे तो इनफ होगा, वो आपके लिए काफ़ी होगा कि वर्ल्ड जो हिस्ट्री होगी आप लुसेंट में से न पढ़कर ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें से कम क्वेश्चन बनते हैं और जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही आ जाते हैं। आपको नोट करते रहिए इन चीज़ों को आप। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 96 पर। पेज नंबर 96 पर आप चलेंगे तो आपको टॉपिक मिलेगा भारत की नदियाँ। पेज नंबर 96 पर टॉपिक आपका भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ आपको लुसेंट में से नहीं करनी है, इसको करना आपको एनसीईआरटी की 11th की बुक है ज्योग्राफी की, एनसीईआरटी की 11th की बुक है ज्योग्राफी की। आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिर आगे हम बात करते हैं पेज नंबर 228 पर। चलिए पेज नंबर 228 पर। पेज नंबर 228 पर जो कि रसायन विज्ञान का अधातु वाला टॉपिक है, उसमें जो पेज नंबर 228 है आपको मिलेंगे धातुएं, अधातुएं और उनके यौगिकों का उपयोग। आपको ये याद नहीं करना है लुसेंट में से, आपको ये याद नहीं करना है धातुएं, अधातुएं और उनके यौगिकों के उपयोग। ये जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे प्रैक्टिस करने के बाद, इसमें से और अन्य डाटा पढ़ने के बाद, तो मोर देन इनफ होगा, क्योंकि ये ऐसा डाटा है ये याद नहीं हो सकता और इनमें से एक या इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है और वही रिपीट होता रहता है। अगर हम आगे बात करें पेज नंबर 239 239, तो इस पर पहला टॉपिक है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एक डिफिकल्ट टॉपिक होता है, आप प्रीवियस ईयर करोगे घटना चक्कर में बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी क्वेश्चन है उनके बारे में डिटेल भी है, अगर आप वो कर लोगे तो वो मोर देन इनफ होगा। वनस्पति विज्ञान आप लुसेंट में से काफी डिफिकल्ट दिया गया है, आप एक बार पढ़कर इसको फिर दोबारा मतलब लुसेंट में से आप नया पढ़े तो बेटर रहेगा, प्रीवियस ईयर आपको आप कर लीजिए, उसका आपसे काम चल जाएगा। फिर हमारे पास आता है 245 पेज, 245 पेज।
वीडियो को पॉज करके आप लुसेंट बुक उठा लें, लुसेंट बुक में साथ के साथ में नोट करते रहें। 245 पेज पर हमारा पास टॉपिक है प्राणी विज्ञान। इस प्राणी विज्ञान वाले टॉपिक में जंतु जगत का वर्गीकरण के बारे में बात की गई है, जिसको इसको 9 हिस्सों में बांटा गया है। ये 9 संघों में बांटा गया है ना, इसको आप प्रीवियस ईयर से करोगे 9 संघों को, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रा, इस तरीके से अर्थापोडा, एनिलिडा, कार्डेटा, इस तरह से कुछ 9 टॉपिक दिए गए हैं, आप इसको प्रीवियस ईयर से कर लेंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें 277 पेज है, 277 पेज, 277 पेज पर टॉपिक नंबर 11 प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां। प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां, ये टॉपिक आपको याद ही नहीं करना है, कहीं से भी नहीं करना। आज इस टॉपिक को आप, इसमें सिर्फ 3 चीज आप याद रखेंगे। पहला ब्रिटेन की समाचार एजेंसी, दूसरा रूस की, तीसरा इंडोनेशिया की। ये 3 को आप याद रखेंगे, ब्रिटेन, रूस और इंडोनेशिया की समाचार एजेंसियां, अन्य को आप याद नहीं रखेंगे। फिर पेज नंबर 278 पर है विभिन्न देशों के राजनीतिक दल। ये बिल्कुल याद नहीं करना आपको, इसको आप छोड़ेंगे, बिल्कुल याद नहीं करना। विभिन्न देशों के राजनीतिक दल 278 पेज पर। फिर हमारा इसी पेज पर है टॉपिक नंबर 16 विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, इसमें से सिर्फ आपको क्या याद करना है इस टॉपिक में से, भारत, इंडोनेशिया और जर्मनी। भारत, इंडोनेशिया और जर्मनी, इन 3 की आप अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को याद रखेंगे और ये पेपर में पूछी गई है तीनों, और यही रिपीट होती है बार बार, भारत, इंडोनेशिया और जर्मनी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है 284, 284 पेज। 284 पेज पर आप आओगे तो टॉपिक नंबर 23 है, वो बिल्कुल आपको याद नहीं करना है। टॉपिक नंबर 23, टॉपिक नंबर 24 को भी याद नहीं करोगे। फिर हम बात करते हैं 289 पर, 289 पेज पर चलेंगे तो टॉपिक नंबर 33 आपका, टॉपिक नंबर 33 है भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। अब देखो इसमें इतने नाम शामिल हो जाते हैं कि सितारा बजाने वाले कौन कौन है, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, वंदे हसन, मतलब एक के 10-10 नाम है। आप उसको याद कभी नहीं कर सकते और ना ही वो याद होगा। अब आपको करना क्या होगा, अब टॉपिक के से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, आपको करना क्या होगा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं आज तक भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र से रिलेटेड, आप उनको ही सिर्फ याद रखेंगे। प्रीवियस ईयर को वही रिपीट होगा, प्रीवियस ईयर ही रिपीट होता है और उन्हीं को याद रखेंगे। अब वो कहाँ से करेंगे, मैं आपको पीडीएफ के रूप में जितने भी आज तक पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में, मैं उनको आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा। फिर इसी तरह हमारा टॉपिक नंबर 34 है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उसके कलाकार। इसमें बहुत सारे नाम होते हैं, तो इसको भी आप प्रीवियस ईयर को ही ध्यान में रखते हुए इसको याद रखेंगे। प्रीवियस ईयर लुसेंट में से आप इसको याद नहीं करेंगे और ना ही आप कर सकते हैं। तो 34 हो गया, इसको भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रखेंगे जितना आज तक शास्त्रीय नृत्य उसके बारे में पूछा गया है। और इसी तरह है राज्यों से संबंधित लोक नृत्य, जैसे झारखंड का लोक नृत्य, नृत्य का नाम दे देगा कि ये नृत्य किससे संबंधित है, तो इसको भी आप किससे याद करोगे, पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं लोक नृत्य के बारे में, आप सिर्फ उन्हीं को याद रखेंगे, बाकी अन्यथा को नहीं। फिर अगर हम आगे बात करें विविध में, ये टॉपिक है, अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार के बारे में, कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं जो काफी पुराने डाटा के दिए होते हैं, लेकिन जो नोबेल पुरस्कार होता है वो आपको कंप्लीट याद करना है कि भारत के किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। पहला मतलब फुल डिटेल याद करनी है नोबेल पुरस्कार की। फिर इसी तरह भारत रत्न होता है, भारत रत्न को भी आप याद रखेंगे कि पहला कौन था, पहली महिला कौन थी, मरण उपरांत पहले किनको दिया गया। कुछ विशेष पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको आपको याद रखना होगा। और कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं अन्य पुरस्कार, जैसे कि ऑस्कर पुरस्कार हो गया, कलिंग पुरस्कार हो गया, ग्रैमी पुरस्कार, दादा साहब फाल्के, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनके बारे में सिर्फ आपको फर्स्ट और लेटेस्ट, जो पहला था और लेटेस्ट, आप सिर्फ वो याद रखेंगे। जैसे अगर पूछे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसको याद रखना आपको, तो आप क्या याद रखोगे, पहला पुरस्कार किसको मिला और अभी लेटेस्ट किसको मिला है, आप ऐसे इनको याद रखेंगे। और इसी तरह जो हमारे खेल कूद के हैं, जैसे ओलंपिक खेल के बारे में, ओलंपिक खेल के बारे में आप बेसिक डिटेल याद रखोगे और जो लेटेस्ट ओलंपिक खेल हुआ है उसका डाटा आप याद रखोगे।
और भारत के संदर्भ में जो फर्स्ट ओलंपिक जो में मेडल वगैरह आए थे उसको भी आप बिल्कुल बारीकी से इसको ध्यान रखेंगे। इसी तरह से क्रिकेट का जो उसकी बेसिक जानकारी आप ध्यान में रखोगे कि पिच का लंबाई कितना होता है, गेंद का वजन कितना होता है, ये बेसिक जानकारी और लेटेस्ट जो वर्ल्ड कप हुए हैं उनकी डिटेल आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिटेल काफी पसंद आई होगी। पहली वीडियो में हमने बात की थी कि लुसेंट को कैसे याद करें, हमने उसको टॉपिक वाइज में डिवाइड किया था कि बंदे स्टूडेंट की कैपेसिटी के अनुसार आप उसको 6 टॉपिक या 3 टॉपिक या 10 टॉपिक कैसे भी उसको बना सकते थे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और हमने एक सीरीज चला रखी है ज्योग्राफी की कि हम कैसे पूरे लुसेंट को याद कर रखें, कि हम पूरे लुसेंट को कैसे याद रखें। तो उसका जो हमने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है, इंडियन ज्योग्राफी। आप एक बार जाके जरूर देखें उन वीडियो को। उसमें बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आपको फुल डिटेल डाटा याद कराया जा रहा है। कोई भी डाटा आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।